होगा। हकीकत ये है कि मैनिफेस्ट वो नहीं करते, मैनिफेस्टेशन के नाम पे आपको मैनिफेस्ट करके वो स्वयं अर्न करते। ये है सीधा सीधा इन लोगों का मैनिफेस्टेशन। हमारे जीवन में वो सब चीजें जो हम चाहते हैं वो हम पा सकें, सारी बातें की जाएगी। वो यूनिवर्स से जुड़ नहीं पाती है, इसलिए हम जीवन में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो नहीं होता। भारत के हर मंदिर, हर कीर्तन के पंडाल में अगर सबसे ज्यादा कहीं सुनाया जाता है, गाया जाता है, तो वो है हनुमान चालीसा। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा की एक ऐसी लाइन की जो हमें सीधा सीधा मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ इशारा करती है। हम जीवन में क्या चाहते हैं, उसको हम कैसे पा सकते हैं, उसका सीधा सीधा हमें रास्ता बतलाती है। एक छोटी सी एक लाइन है हनुमान चालीसा की। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव चेतना चैनल पर आपका स्वागत है। हनुमान चालीसा की एक लाइन आती है, उसमें कहा जाता है कि संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। अब इस लाइन में क्या है ऐसी बात, ऐसी कौन सी ऐसी बात छुपी हुई है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ इशारा करती है, उसको हम जानेंगे। उसका क्या तरीका है जिससे हम जीवन में जो चाहते हैं वो हम पा सकें। इस लाइन में आता है मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। मन, क्रम और वचन, इन पर जो ध्यान लाए, हनुमान जी रक्षा करें या हनुमान जी उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करें। इस चीज को हम 4 भागों में डिवाइड करते। पहला मन, दूसरा क्रम, तीसरा वचन और चौथा ध्यान। हमने मन के ऊपर 3 वीडियो बनाए, अगर आपने नहीं देखे तो आप उसको देख लीजिए, उससे आपको समझने में और जल्दी आसानी होगी। दूसरा है क्रम और तीसरा है वचन। इन तीनों की हम बात करेंगे। इन तीनों पे ध्यान लगाना है, कैसे लगाना है, क्या चीजें हैं, पूरा डिटेल बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। मन हमारे अंदर लगातार चल रहे विचारों का एक संग्रह है और हमारे अंदर एक विचार आते रहते हैं। हम लगातार हम कुछ भी करें, खाएं पिए, नहाएं धोएं, कोई मतलब नहीं है। अच्छा बुरा कुछ भी, कोई कंडीशन हो, कुछ भी हो, हमें हजारवें हिस्से में भी एक सेकंड के हमें नहीं छोड़ता। हम लगातार, हमारे अंदर विचार आते हैं, वो विचार फेंकने का काम मन का है। हम इनको पहले जान लेते हैं। दूसरा है क्रम। क्रम, हम अपने शरीर से जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी हमारे शरीर से खाना, सोना, बैठना, उठना, हर चीज जो शरीर की एक्टिविटी, वो क्रम है। तीसरा है वचन। वचन जो हम शब्द बोलते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी बातें करते हैं, हमारे अंदर शब्द चलते हैं, वो सारे शब्द हैं, वो सारे वचन हैं। इन तीनों पे काम करेंगे, इन तीनों पे ध्यान लगाना। इन तीनों पे कैसे ध्यान लगाना है और कैसे हमारे जीवन में वो सब चीजें जो हम चाहते हैं वो हम पा सकें, सारी बातें की जाएगी। तो पहले मन है। मन क्या है, हमें यह समझना है। मन हमारे अंदर विचारों को फेंकता है और हमें उसी में उलझा के रखता है। हमारे अंदर मक्खियों की तरह भिनभिनाहट हमारे दिमाग में चलाता ही रहता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं। वो दिमाग विचार को पकड़ता है और उसको मल्टीप्लाई करने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता है। हम सोचेंगे कि यार मन, क्रम, वचन, इन 3 चीजों पे काम करना बड़ा भारी लगेगा, क्या होगा, कैसे करेंगे और कैसे होगा मैनिफेस्ट। क्या मैनिफेस्टेशन इतना डिफिकल्ट है? नहीं, बिल्कुल आसान है। मैनिफेस्टेशन तो आसान है ही, हमें इस पर काम करना और आसान है। इन 3 चीजों पर काम करना, क्यों करना और क्यों ये चीजें काम करती, इस पर भी बात करते हैं। तो मन हमारे अंदर विचारों को फेंकता है और वो लगातार हमें विचारों में उलझा के रखता है ताकि हम प्रेजेंट में नहीं हो पाए। जब हम प्रेजेंट में नहीं होते हैं तो कोई भी चीज मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। उसी क्रम में हम आगे बात करते हैं क्रिया। क्रिया हमारे शरीर से जो भी हम करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, उस वक्त हमारा फोकस उस चीज पे नहीं होता है। हम दिमाग में कुछ और सोच रहे होते हैं, काम कुछ और कर रहे होते हैं, जैसे खाना खा रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और रहता है। ठीक उसी प्रकार से हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारे स्टीयरिंग पे हाथ है, या हम बाइक चला रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और रहता है। तब हम शरीर की जो क्रियाएं होती है और गुस्सा और तनाव और एंग्जाइटी और डिप्रेशन में इंसान उलझ जाता है। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्स का जो लॉ है वो यही है कि मन, क्रम, वचन, इन तीनों पे काम करना। इसी को हमारे शास्त्रों का निचोड़ भी कहते हैं, मनसा वाचा और कर्मणा। मन पे, वचन पे और कर्म पे काम करो, जो चाहे वो पाओ। अब हम इस पर आगे बढ़ते हैं। तीसरा है वचन। वचन हमारे शब्द हैं, शब्द जो हम बोलते हैं, जो हम लगातार लोगों से बात करते हैं। हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, हम देश की बातें करते हैं, हम सरकारों की बातें करते हैं, हम दुनिया की बातें करते हैं। उन शब्द, उन बातों में
हमारे कौन से शब्द होते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। हम किस प्रकार के शब्द बोलते हैं, क्या हम नेगेटिव शब्द बोलते हैं या पॉजिटिव बोलते हैं। लगभग 90% हमारा जो इन्वायरमेंट, हमारा जो वातावरण इसी प्रकार के शब्दों से भरा पड़ा, इसलिए हमारा जो जन्म से जो हमारे संस्कार बन चुके हैं वो वैसे ही होते हैं ज़्यादातर लोगों के, हम सबके तो नहीं कहेंगे। तो हम उसी प्रकार के नेगेटिव शब्द बोलते रहते हैं, जैसे कि अरे यार पैसे नहीं है, अरे भाई साहब वो नहीं हो रहा, अरे गर्मी बहुत लग रही है, अरे ठंड बहुत लग रही, अरे भैया जगह नहीं है, अरे भैया वो नहीं है, अरे भैया इधर जाओ, अरे भैया वो करो। कुछ भी हमारे यार पैसे बहुत लग रहे हैं, इस चीज़ के पैसे बहुत लग रहे हैं, अरे यार वो काम नहीं हो रहा, टंकी नहीं मिल पा रही, फलाना नहीं हो रहा, कुछ न कुछ हम नेगेटिव बोलते हैं। ये हमारे शब्द यूनिवर्स में जाते हैं और हर शब्द की एक वाइब्रेशन होती है और वो यूनिवर्स में जाती है। हर क्रिया की भी एक वाइब्रेशन। मुद्राओं की भी बात हमारे शास्त्रों में आती है, हम शारीरिक मुद्रा बनाते हैं, जैसे वायु मुद्रा है, पृथ्वी मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, कई मुद्राएं होती है जिनको हम क्यों करते हैं, ताकि हम यूनिवर्स से हम जुड़ जाएं। जिस हनुमान चालीसा की बात कर, हनुमान जी से जुड़ नहीं पाते और हमारे काम नहीं होता और हम हाँ गिड़गिड़ाते रहते और जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता। हमें इन तीनों पे काम करना है। जब हम सोचते हैं कि हमें तीनों पे काम करना है, तो आप ये समझ जाइए कि आपको तीन पे काम करने की जरूरत नहीं। आप एक पे भी काम करेंगे तो आपका उतना ही काम होगा। तीनों पे आप एक साथ लग जाएंगे। ये अलग अलग नहीं है, ये हमारे माइंड के अलग अलग हिस्से हैं जहाँ ये डिवाइड होके चलता है। हमें सिर्फ एक लाइन में लाना है, इन तीनों को एक लाइन में लाना है। यही इसका पूरा हमारा आज के वीडियो का मेन जो पर्पस है वो यही है कि हम इन चीज़ों को एक लाइन में लाएं। कैसे लाएं भी बात करते हैं। जैसे आपके अंदर कोई विचार आता है, आपके अंदर कोई विचार आया किसी भी चीज़ का कि यार वो ऐसा है या वहाँ ऐसा हुआ था या ऐसा कुछ भी आप जाने, तो हमें उस वक्त अवेयर होना है, अचानक होश में आना है। अच्छा ये विचार आ रहा, हमारा इससे कोई मतलब है, हमारा इससे कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं। 99% विचारों से हमारा कोई लेना देना ही नहीं, और जितना हम लेना देना करते हैं उतनी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। इसलिए उसको छोड़ दें। जैसे आप छोड़ेंगे, आप उसी वक्त देखेंगे आपके विचार शून्य हो गए, आपका शरीर भी उसी वक्त प्रेजेंट में आ गया और उसी वक्त आपके शब्द भी रुक गए। आप उस वक्त कुछ बोलेंगे ही नहीं। ये तीनों पे एक साथ काम करना होता है। ये होता है विचार पे नजर रखना। ठीक उसी प्रकार से आप शरीर पे कुछ भी खाना खा रहे हैं, आपने हाथ में रोटी का टुकड़ा लिया, आपने जो भी खाने का भोजन का टुकड़ा लिया, आप उस टुकड़े को महसूस कीजिए और मुंह में रखिए। आप पूरे इंद्रिया जो हमारे मुंह की उसको महसूस करने दीजिए। जैसे आप ये करेंगे आपके विचार बंद हो जाएंगे, आपके शब्द बंद हो जाएंगे। ये तीन पे काम करना नहीं है, एक पे काम करना ही तीन पे काम करना है, लेकिन तीनों का हमें बताया गया है। मनसा वाचा और कर्मणा, हम तीनों पे काम करना। हमें तीन पे जहां मौका मिल जाए उस पे करने लग जाइए। जितना जितना आप करेंगे उतनी उतनी आपके अंदर संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी। जितनी आपके अंदर संवेदनशीलता बढ़ेगी, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होने लगेंगे, एक होने लगेंगे। आप और यूनिवर्स अलग नहीं रहेंगे। फिर जो चाहे आपके सामने आने लगेगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे मुझे ये चाहिए इसलिए ये करना, अब नहीं होगा। ये बड़ा खतरा भी है। इसलिए हमारा फोकस मन क्रम वचन पर होना चाहिए, मनसा वाचा और कर्मणा पे होना चाहिए, न कि कोई चीज हमें प्राप्त करना उस पर हमारा नजर होना चाहिए। वो स्वतः आएगी, उस पर ध्यान नहीं देना। हमारा काम इधर जैसे जैसे ये करेंगे आपको ध्यान लगाना, अटेंशन देना, उस पे आपको अवेयर होना है। तीसरा है शब्द। शब्द हमें कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना। अगर सरकारों से हम नाराज है तो आप ये मत कहिए कि ये जो करा सरकार ने बहुत गलत किया, या फलां जगह ऐसा हो गया, वो गलत हो गया, वो पड़ोसी ने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा गाड़ी टकरा के चला गया, उसने वहाँ दूसरों की बातें हम लोग बोलते हैं, जहाँ हमें जरूरत नहीं वो भी बातें बोलते रहते हैं। ट्रंप ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, अरे वहाँ ये हो रहा है, उस देश में ऐसा हो रहा है। हमें कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का जो आपके शरीर से, आपके जीवन से कोई मतलब नहीं, वो नेगेटिव शब्द हम बोलते रहते हैं। आपको वहाँ पे अवेयर होना, जितना जितना आप अवेयर होंगे आपके अंदर एक अलग स्पंदना बनेगी। वो है वाइब्रेशन जो यूनिवर्स तक जाती है। लोग दिन भर कह रहे हैं मैनिफेस्ट करो, होता नहीं विचारों का। हकीकत ये है कि मैनिफेस्ट वो नहीं करते, मैनिफेस्टेशन के नाम पे आपको मैनिफेस्ट करके वो स्वयं अर्न करते। ये है सीधा सीधा इन लोगों का मैनिफेस्टेशन। ये तीन चीजें, इन पे काम करना है। जितना आप इनको अवेयर होंगे, जितना इन चीजों के प्रति जागृत होकर देखेंगे, एक पे काम करिए। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके हाथ में बाइक है, आपके हाथ में कार है, आपके हाथ में आप पैदल चल रहे हैं, आप अपने पैर को, एक एक चीज को आप इस महसूस कीजिए। जितना जितना आप ये करेंगे आप यूनिवर्स से एक होंगे। जितना आप यूनिवर्स से एक होंगे, यूनिवर्स को लगा अच्छा इसको ये चीज चाहिए, ये दो भैया पहले। जैसे आप वो चीज ली और आप उसमें घुल मिल गए और आप भूल गए यूनिवर्स को, फिर नीचे गिर जाओगे। इसलिए हमेशा भोग में भी बड़ा सावधानी चाहिए।
हमने उस चीज को भोग लिया और या लोगों के सामने ट्रेर दिखा देगा भाई साहब अपुन ने खरीद लिया है, अब आप गिरोगे। इसलिए सावधानी भी जरूरी है। आप कुछ नहीं करते, आप अपने लिए कुछ भी नहीं खरीद सकते, आपने अपने लिए कुछ खरीदा ही नहीं, आप अपने आप को नहीं बना सकते। इन संसार में हमने अपने आप को नहीं बनाया तो हम दुनिया की कोई चीज कैसे बना सकते। सब कुछ यूनिवर्स देता और सब कुछ यूनिवर्स वापस ले लेता। एक समय तक हमें भोगने के लिए संसार में आए हैं, वो हम भोगें। तो ये 3 चीजों पे हमें काम करना है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपके अंदर विचार आया, आप तुरंत अवेयर होइए, ये विचार क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ से आया, काहे के लिए आया, इसका हमारे जीवन पर क्या उद्देश्य है, क्या नहीं है। देखा आपने, विचार गायब हो जाएगा, आपके शब्द बंद हो जाएंगे, आप उसी वक्त प्रेजेंट में आ जाएंगे। आपके हाथ पांव शरीर सब भी सारी स्पंदना उसी वक्त प्रेजेंट में हो जाएगी। नंबर 2, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, जैसे आप कुछ माउस ही हाथ में है तो आप पूरी तरह से उसमें पूरा अपनी अटेंशन डालिए, उस माउस को पूरा स्पंदना को महसूस कीजिए, आप उसी वक्त प्रेजेंट में आ जाएंगे। सीधा सीधा जितना कुछ भी है सब कुछ हमें प्रेजेंट में आना है। प्रेजेंट में लाने के लिए ही सारे काम होते हैं, सारे अफर्मेशन प्रेजेंट की होती है, लेकिन प्रेजेंट में पहले नहीं लाते, लोग लिखवाते हैं, अरे लिखो 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 लिखो, और होता कुछ नहीं विचारों का, और समय खराब करते हैं। तो ये है, ये हमारी 2 बातें हुई। तीसरी हमारे शब्द है। शब्द जब भी आपके अंदर उठे, कोई भी ऐसा शब्द आए, अगर कोई से आपको ऐसा यूनिवर्स ऐसे मौके देगा कि आप नेगेटिव बोलें, क्योंकि जितनी आपके अंदर आपके साथ में पॉजिटिव शक्तियां हैं तो नेगेटिव शक्तियां भी है, इतना ध्यान रखिए। आपके आसपास पूरा वो आपको फिर से उलझाएगा, फिर आप उसमें उलझ गए तो गए। इसलिए हर वक्त अवेयर रहे, अच्छा ये मेरे लिए नहीं है, शांत रहे। विचार आया, देखा, हाँ ठीक है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में इसी में घुस जाएंगे। जब आपको याद आ जाए, घंटे 2 घंटे 6 घंटे में थोड़ा सा अवेयर होइए, फिर आप अफर्मेशन लिखेंगे, फिर आप विजुअलाइजेशन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम सीधा सीधा बाईपास करते हैं और लोगों को काम होते नहीं, और बेचारे कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम करता है। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट में आकर के पूछिए। इससे ये होगा कि हमें भी कुछ समझने को सीखने को मिलेगा आपसे, और आप भी यहाँ से कुछ सीख कर जाएं। तो लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का और लोगों तक बात पहुंचे और लोग अपना भला कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।